के भाइयों का दबदबा था। छतरपुर का बापजी था शहजाद अली। छतरपुर में शहजाद चाहता था एक छत्र राज, वर्चस्व के लिए बना रहा था बापजी जैसी कोठी। शहजाद अली की सल्तनत जमींदों। पथराव और बवाल के आरोप में मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की पिछले 5 सालों से बन रही इस आलीशान कोठी को छतरपुर का प्रशासन जमींदोज कर चुका है। साथ ही हवेली में खड़ी 3 लग्जरी कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया और इसी के साथ प्रशासन ने उस दबदबे को भी मिट्टी में मिला दिया जिसके दम पर आरोपी शहजाद अली और उसके तीनों भाई दहशत का कारोबार करते थे। बताया गया कि आरोपी शहजाद का किरदार हिंदी फिल्म नरसिम्हा के बापजी जैसा था। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। तीसरा भाई फयाज अली प्रॉपर्टी का काम करता है और कई जमीनों पर उसका कब्जा है। दबदबा ऐसा कि कोई दूसरा वहां प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। जबकि चौथा भाई इम्तियाज पुराने टायर और ऑयल का कारोबार है। प्रशासन ने जिस 3 मंजिल कोठी को ध्वस्त किया, प्रशासन के मुताबिक वो करीब 20,000 वर्ग फीट पर अवैध रूप से बनाई गई थी और उसे बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा में बापजी की हवेली की तर्ज पर बनाया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी शहजाद अब तक कोठी बनवाने में करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपये लगा चुका था। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस कोठी को बापजी की कोठी की तरह बनाना चाहता था और इस इमारत के निर्माण का काम पिछले 5 सालों से चल रहा था। दरअसल पुलिस थाने पर पथराव से लेकर बवाल तक का ये पूरा मामला फिल्मी है। छतरपुर के मुस्लिम समाज में किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर पूर्व सदर हाजी शहजाद अली और मौजूदा सदर जावेद अली के बीच जंग थी। मुस्लिम हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बनाया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने पूरी भीड़ को पुलिस थाने की मोड़ दिया। प्लानिंग के तहत ईंट पत्थर लेकर भीड़ पहुंची और फिर उपद्रव की साजिश को अंजाम दिया गया। और इस बीच आरोपी शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सफाई देता दिखाई दिया और खुद को बवाल से अलग बताया। शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस का पथराव और बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने सबक सिखाने के लिए अब तक पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला जिसमें पुलिस आरोपियों को कोतवाली से लेकर महल तिराहत तक सड़क पर घुमाया। इस मामले में पुलिस 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी के मुताबिक बवाल करने वालों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। तो इस प्रकार से साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार थे और घटना में वो थे तो उन लोगों के भी लाइसेंस सस्पेंड कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जा रही है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बवाल के बाद से आरोपी शहजाद अली और उसका भाइयों समेत पूरा परिवार फरार है जिनकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है जिसके लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा नरेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ इस घटनाक्रम का अपडेट है? नरेंद्र, इस घटनाक्रम का अपडेट तो बताएं ही। कहा यह भी जा रहा है कि छतरपुर का बापजी ये बनना चाह रहा था, हालांकि रसूख पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। नरेंद्र।
जी ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से परत दर परत इस पूरे घटनाक्रम के जो राज हैं वो सामने आ रहे हैं, उससे बिल्कुल यही लग रहा है कि जो शहजाद हाजी हैं, जो घटनाक्रम के मुख्य आरोपी हैं, जिनके द्वारा इस पूरी भीड़ को इकट्ठा किया गया था, कोतवाली के सामने हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी, वो वहां पर जमकर बवाल काटा था। उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने FIR की, 46 लोगों को नामजद किया और 150 से अधिक लोगों को अन्य अज्ञात में भी FIR की है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। इनमें से जो मुख्य जो आरोपी है शहजाद हाजी, अब अभी भी वह फरार है और इसका जो एक जो वीडियो है उसने कल वीडियो जारी करके एक सफाई भी पेश की थी और न्याय की गुहार भी लगाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इन सभी तथ्यों की भी जांच कर रही है। जैसा एक बड़ी खबर का हमें रुख करना हो रहा है, सीधे हम अपने दर्शकों को रायपुर लिए चलते हैं, जहां पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री।